अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि 2023 हमारा स्टार्ट हो गया है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी रेजोल्यूशंस। बेहतरीन ये काम है कि रेजोल्यूशंस हमें सेट करनी चाहिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और उसके अलावा हमें हर साल जब भी आता है तो कुछ न कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ अज़ाइम जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हम जो है ना अपने गोल्स, वो टारगेट्स जो है वो सेट करते हैं। तो मेरे लिहाज से जो रेजोल्यूशंस है हमारे पास, वो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है खैर, जिसे हम बोलते हैं गुडनेस या नेकी। उसकी जो पहली सीढ़ी हमारे पास है, उसके लिए हमें चाहिए पॉजिटिविटी, मस्बत सोच। क्योंकि हमेशा एक हेल्दी जो सोसाइटी होती है वो जब भी फलती है या फूलती है, वो हमेशा एक पॉजिटिव बेस के ऊपर ही फूलती है। और हमारे यहाँ में ये चीज़ें हैं कि जब भी हम कोई एक चीज़ करने लगते हैं तो हमारे जो है लेग पुलर्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं इस जगह पर। तो हमें इन चीज़ों को गिव अप, जो हमारा एक सबसे ज़्यादा एक अलमिया है कि किसी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम फ़ौरन ही गिव अप कर देते हैं। गिव अप करना ये बिल्कुल भी जो है नामुनासिब है। हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज़ के लिए हमेशा ममनू कर दिया गया है कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया कि देयर इज़ स्टिल खैर, गुडनेस इन माई उम्मा टिल द डे ऑफ जजमेंट, कि मेरी उम्मत में क़यामत तक खैर बाकी है। अब सबसे बेहतरीन गारंटी जो हमें मिल गई है इसके लिए, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दे दी है कि आखिर तक, क़यामत तक हम में एक खैर रहती है। तो फिर हमें नाउमीदी, ये मायूसी जो है वो हमें क्यों करनी चाहिए, वो हमें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, जो हमारा बिलीव है, सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर चीज़ें फैलती हैं वो हमारा है इस्लाम। और हमारा जो अक़ीदा, आज के दौर में हमारा अक़ीदा बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब उसके अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें डर होता है, खौफ होता है। खौफ दो तरह का होता है। पहला खौफ जो है हमारा रिज़्क़ का। हमें ये खौफ होता है कि रिज़्क़ हमारा कहाँ से मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह जो है वो सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। जब अल्लाह तबारक ताला ने ये इरशाद फरमा दिया है और एक स्टैंप लगा दिया है हमारे ऊपर कि जिसको भी वो पैदा करते, हर नौ इंसान को, हर बशर को जो जिसको वो पैदा करता है, तो उसके लिए रिज़्क़ का ज़िम्मेदार वो अल्लाह की ज़ात खुद ही है। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे पास जो है एक हशर, कोई भी हमारे पास एक कीड़ा मकोड़ा है, देखिए अल्लाह तबारक ताला उसको भी तो रिज़्क़ दे रहा है। तो हमें इन चीज़ों से बरी और ज़िम्मा होने चाहिए, क्योंकि उसका हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर पर है, जो दूसरा हमारा खौफ है, वो है हमारा जी इज़्ज़त और ज़िल्लत। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमा दिया कि इज़्ज़त और ज़िल्लत, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और ज़िल्लत दे। तो अल्लाह के हाथ में ये है कि जिसको वो चाहे इज़्ज़त दे दे और जिसको वो चाहे ज़िल्लत दे दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब विसाल फरमाने से पहले अपनी उम्मत को, अपने जो है सहाबा को बुलाया और ये तीन चीज़ों की तलकीन की, तीन चीज़ें तलकीन की। पहले नंबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि ऐ सहाबा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो औलाद है वो बेहतरीन हो, बेहतरीन उम्मत बने, और वो इस दुनिया में भी कामयाब हो और उस दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत वाले में भी, तो कहा गया कि आपने इन तीन चीज़ों को अपनी औलाद के अंदर डालना है। पहले नंबर पर मेरी मोहब्बत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी औलाद के अंदर। दूसरे नंबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी औलाद के अंदर अहले बैत की मोहब्बत डालो, मेरे जो अहले बैत हैं उनकी मोहब्बत होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर कहा कि कुरान और सुन्नत, उसकी तालीम अपनी औलाद को दो, ताकि वो इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हों। तो हम जो हमारे अंदर ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी हमें डराती हैं, इन चीज़ों को करती हैं। तो मेरे ख़्याल में जो हमारी रेजोल्यूशन है, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अपना एक पॉइंट है। जो मेरा ये पॉइंट है, जो कि मैं अपनी ऑडियंस को ये पॉइंट देना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को ये पॉइंट देना चाहता हूँ, वो ये है कि पॉजिटिविटी। क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप इस दुनिया को भी ज़ेर कर सकते हैं। और हमारा दीन इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि हमेशा पॉजिटिव, नेकी, नेकी छोटी हो या बड़ी हो, वो नेकी नेकी होती है। बेशक एक ख़याल की नेकी, आपने कोई चीज़ सोची तो ये एक नेकी है। क्योंकि जब भी आप नेकी का इरादा करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उसका सवाब आपके जो है वो उसमें लिख देता है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फ़रिश्तों को ये कह रखा है कि जब भी कोई मोमिन, जब भी कोई इंसान जो है नेकी का इरादा करे, अभी वो नेकी ना भी करे तब भी उसकी नेकी जो है वो लिख दो, क्योंकि उसने इरादा कर दिया। तो हम, मेरे ख्याल में तो ये हमारी सारी चीज़ों से जो है ना बरी और ज़िम्मा होना चाहिए। हमारी रेजोल्यूशंस, हमारी जो है प्लानिंग, सबसे बड़ा प्लान तो अल्लाह तबारक ताला खुद है।
क्योंकि वो सबसे बेहतरीन है, उसके अलावा कोई इस दुनिया में माबूद नहीं है, वो सबसे यकता और महबूद है। तो हमारा जो चेकअप है वो एक ही होना चाहिए कि हर रोज़ रात को सोने से पहले हम ये चीज़ करें कि अपने अंदर अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन डिवाइस फिट कर दिया और वो है ज़मीर। तो हम ये पूरे दिन में किया हुआ जो काम है उसका ख़ुलासा करें, क्या वो चीज़ें हमने की, कि आज हमने किसके साथ ज़्यादती की, हमने कौन कौन सी नेकी की है। जब आप उसका पूरा का पूरा वो जो जिसे बोलते हैं इंस्टेंट रिस्पॉन्स, जब वो आपको फ़ौरन ही दे देता है, उसी वक्त आपका जो है आपका ज़मीर आपको बता देता है कि नहीं आपने अच्छा किया है या आपने बुरा किया है। तो मेरे ख्याल में आखिर में मैं ये इजाज़त चाहूँगा इस शेर के साथ, जो कि मेरा एक शेर लिखा हुआ है कि यूँ फरियाद बेबसी की सरेआम न कर, यूँ फरियाद बेबसी की सरेआम न कर, तू बेनाम सही मगर ख़ुद को बदनाम न कर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आपने अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स के ज़रिए से बताना है कि आपको जो है ये आज की वीडियो वो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।